हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु में आप सबका भाई प्रचारक आशीष राजकुमार। मेरा काम है सबके जीवन में फैलाना परमेश्वर की बातें, झूठी हो या सच हो, सबका खुलासा करना हमारा एक सौभाग्य है कि हमें यह सौभाग्य मिला है कि आपके ऊपर हम उंगली उठाए और आपकी हकीकत बातें क्या है आपके सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं। जगत भर में कहा जाता है कि आशीष ने बहुत कुछ अच्छा कदम उठाया है और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत कुछ गलत कदम उठाया है। आप जो कहें आप सभी का धन्यवादी हैं। आप मुझे अच्छा कहो या बुरा कहो, बल्कि आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आप कम से कम हमारे वीडियो को देखते तो है, उस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हो सके तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना साथ दे सकते हैं। आपके दोस्तों यारों तक पहुंचाइए और लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आने के लिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, आपको हम कुछ बातें ऐसी बताना चाहेंगे जो आपको बहुत कुछ अलग सी लगना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्यार क्यों किया है ना, और क्यों आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप बनना चाहिए, आप हर समय तैयार रहना चाहिए उसके काम करने के लिए। लेकिन कई लोगों का कहना है कि मैं आज तैयारी में नहीं हूं, मैं आज तैयार नहीं किया, मैं आज इच्छा में नहीं हूं, मैं आज मूड में नहीं हूं। ऐसे करके बहुत कुछ बहानाबाजी करते चले जा रहे हैं लोग। मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं कि आप अगर ऐसे चलते चले जाओगे बहानेबाजी में तो बहुत कुछ खो दोगे, खुद भी बढ़ नहीं पाओगे और किसी और को भी बढ़ा नहीं पाओगे। चलो देख लेते हैं तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। आपसे हम कुछ बात करेंगे। इस वचन के द्वारा आपको कुछ सिखाने के लिए कोशिश करेंगे। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। देखो, अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर ने वादा किया, जो आपने और मैंने आशा किया है। उस वादे के लिए, उस वादे को पूरा पाने के लिए, उस वादे को पूरा करते हुए देखने के लिए हमने आशा की है। वह परमेश्वर ने वादा किया, वह परमेश्वर कभी झूठ बोल नहीं सकता और झूठ सहन कर नहीं सकता। वो सनातन का परमेश्वर, सनातन का सच्चा है, सनातन का अमर है, सनातन की जिंदगी देता वो परमेश्वर ने कभी बदलना नहीं सीखा। हेलो, कभी झूठ बोलना नहीं सीखा, कभी प्रतिज्ञा टालना नहीं सीखा, कभी प्रतिज्ञा बदलना नहीं सीखा, कभी घटाना नहीं सीखा। उस परमेश्वर के हम बेटे हैं, उस परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाले हैं, तो हम कैसे पीछे रह जाए? बोलो, आप ही बोलो, जागने की बात कब करेंगे? स्वर्ग और पृथ्वी की जानकारियां दी जा रही है। स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर बाहर नीचे ऊपर क्या घटना घटित हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने आ रहा है। फिर भी आपको परमेश्वर के प्रति डर नहीं है, फिर भी परमेश्वर के प्रति आपको प्यार नहीं है। अपनी बढ़ावा, रीति रिवाज, परंपरा और क्या बोलना चाहिए कि संविधान के नियमों में जो माना जा रहा है, कुछ जो है अच्छा है उसे मानिए। एक्सक्यूज मी, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन जोर जबरदस्ती संविधान में मत घुसड़िए, संविधान में कोई भी चीजों को मत डालिए। प्रूफ चाहिए, उसका इतिहास एक फाउंडेशन के साथ होना चाहिए।
नहीं तो हम किसी की भी बाकी नहीं रखते। इतना याद रखना, चाहे बड़ा हो गया, चाहे छोटा हो गया, चाहे पहला हो गया, चाहे आखिरी हो गया, कोई भी हो गया, डिग्री वाला हो गया, बिना डिग्री वाला हो गया, पढ़ने वाला होगा, पढ़ाने वाला होगा, और मूर्ख होगा, होशियार होगा, किसी की बाकी नहीं रखते। इतना याद रखना। आगे देखो, पढ़ते तीसरा वचन, तीतुस उसका 1:3, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। एक्सक्यूज मी, तीतुस की ओर से बात सुनिए। क्या ये जो समाचार अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको और मुझे जो समाचार सौंपा गया, उस समय उसे सौंपा गया था, लेकिन आज आपको सौंपा गया, क्या जवाबदारी निभा पा रहे? आपको जो जवाबदारी दिया, जो पदवी दी गई, उस पदवी को सही रीति से हैंडलिंग कर पा रहे हैं या नहीं? सही शिक्षा देने या झूठ शिक्षा देने, क्या उसे ठोस के साथ बताया जा रहा है? एक्सक्यूज मी, आपको कहता चला जा रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि टाई कोट पहनते हो, आपको ये शोभा नहीं देता। आपको ये देखकर अगर आपको जलसी पैदा हो रही है, आपको जलन पैदा हो रहा है, तो हमें क्या परवाह? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहते हैं ये अमेरिकन पहरावा है, ऐसे कहते हैं। तो अमेरिकन तो सब कुछ है। पैंट जो आप पहन रहे हैं वो अमेरिकन की देन है, आप जींस पहन रहे हैं अमेरिकन की देन है, आप शर्ट पहन रहे हैं अमेरिकन की देन है, सब कुछ अमेरिकन की देन है। भारत देश विकासता की ओर नहीं था। विकास किसने किया? अमेरिकन विदेशी लोगों ने किया। इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? विदेशी भाषा है, तो उसे क्यों अपना रहे हैं? हेलो, हिल मिल कर दुनिया चलाओ, वरना ऐसे ही मिट्टी के जैसे चूर चूर हो जाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मिट्टी बन जाओगे, भूसा बन जाओगे। हाँ, याद रखो, भूसे को अलग और दाने को अलग करना हमारा काम है। सुपड़े में डाल रहा हूं आप लोगों को, इतना याद रखना। अभी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, राजनीतिक अगर कर रहे हैं तो क्या राजनीतिक का फल और गुण और उनकी विकासता दिख रही? क्या नहीं दिख रही है? हम आपको खुला बोलना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक कर रहे हैं, हम किसी बाप से नहीं डरते, पहले से बोलते चले आ रहे हैं। और सभी जितने धार्मिक गुरु पंडित जो भी है, मैं आप सभी को इतना बताना चाहता हूं, सही मार्गदर्शन में, सही हैंडलिंग में लोगों को अगर ले जाओगे तो आपकी शाबाशी की जाएगी, वरना तुम्हारा पोल के ऊपर पोल खोल दिया जाएगा। आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते ना, हालांकि बाल भी बाका नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हमारे ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि हम माहिर यीशु मसीह का बेटा है। कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार का घमंड होता है, लेकिन मुझे ईश्वर का घमंड है। आपको मैं वचन बताता हूं। हेलो, आपको मैं वचन बताता हूं, तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? परमेश्वर का घमंड आपके जीवन में होना चाहिए, किसी और का घमंड बिल्कुल मत करो, वरना तुम फंस जाओगे। क्या करोगे? वरना फंस जाओगे। फंसने के बाद में कुछ भी कर नहीं पाओगे। हाँ देखो, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। किसमें घमंड करे? प्रभु में घमंड करे। मैं किसी और बातों में घमंड नहीं करता। मैं सच्चाई को जान चुका हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं उस पे घमंड करता हूं। मैं सच्चे यीशु को जान चुका, उस पे घमंड करता हूं। मैं किसी और चीजों के ऊपर घमंड नहीं करता, ना ही मैं मेरे धन दौलत के ऊपर घमंड करता हूं, ना ही कोई चीजों के ऊपर घमंड करता हूं। हेलो, ना ही और कोई ज्ञानों के ऊपर घमंड करता हूं, ना ही और कोई डिग्रियों के ऊपर घमंड करता हूं। मैं एक ही बात के ऊपर घमंड करता हूं, मैं सच्चा यीशु मसीह को जान चुका हूं। बात करते हो, तुम्हें चाहे कोई भी बातों में घमंड करना है, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मेरी मर्जी
मेरी मर्जी है कि मैं सच्चे ईश्वर को जान चुका हूं, मान चुका हूं, और मुझे उसके ऊपर घमंड करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, और कोई भी ताकत आ जाए मेरे सामने, किसी बाप को डरता नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी हो या बड़े डिग्रिया वाले हो, चाहे कोई भी हो, आपका ज्ञान और आपकी डिग्रिया मुझे हिला नहीं सकती और ना ही रोक सकती, ना ही कोई पढ़ाइया, तो तुम्हारी कोई पढ़ाइया हमें ठेस नहीं पहुंचा सकती। करो जो करो करो, बल्कि आगे बढ़कर दिखाओ। आपके पास डिग्रिया है, धन्यवाद। आपके पास पढ़ाई, धन्यवाद। आपके पास प्रभु है, धन्यवाद। आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है और हम भी आपके साथ है। अगर सच्चाई के साथ करोगे और बोलोगे तब आपके सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। वरना किसी और 2 नंबर के काम के लिए अगर अपने आप को इस्तेमाल करोगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, आपकी डिग्री है, धन्यवाद, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, खुश हैं हम। आपके पास पढ़ाई है, धन्यवाद, उसके लिए हम खुश हैं। आपके पास प्रभु का ज्ञान, खरा शिक्षा है, धन्यवाद, हम खुश हैं। लगातार बांटते रहो। अगर कोई आपको कोई रोक ठोक करने के लिए कोशिश करेगा, आशीष राजकुमार को याद करो, है ना। कभी भी आपका मदद करने के लिए आशीष राजकुमार खड़ा हो जाएगा, बल्कि सच्चाई का साथ देगा, खरी शिक्षा का साथ देगा आशीष राजकुमार, झूठों का कभी साथ नहीं देगा। इतना याद रखना, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, बस आपको उत्साहित कर रहा हूं, आपको हिम्मत दे रहा हूं कि सच में किस बात पर घमंड करना चाहिए। तो आइए आगे की ओर हम और सुनाते चले जाएंगे, बल्कि आपको इतना बताना चाहता हूं कि कभी डरो मत, कभी डरो मत। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, फिर भी आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। आप कुछ जानते हैं, नहीं जानते, फिर भी आगे का मार्ग पकड़ो, आगे का मार्ग पकड़ो। कुछ लोगों की कहावतें बाइबल में भी लिखा गया कि 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। इसमें क्या आप संदर्भ यानी कि क्या उसका अर्थ निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर ने चुना मूर्खों को, निर्बलों को और अनपढ़ों को, मतलब कोई भी हो। ध्यान दीजिएगा, आप कौन सा अर्थ यहां पर लगाते हैं हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जरूर आप आगे की ओर बढ़िए। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को अनपढ़ मत समझो, अपने आप को क्या बोलना चाहिए, गिरा हुआ मत समझो, अपने आप को पीछे मत समझो, अपने आप को कमजोरी में मत समझो। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है और आशीष राजकुमार आपके साथ है। हेलो, क्योंकि आशीष राजकुमार विजय पाता है और डरता किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना। मेरे चैनल के ऊपर आप जुड़े, मुझे कुछ चेक कर रहे हैं, है ना, चेक करो या ना करो, हमें कोई परवाह नहीं, और हम किसी को अपने ऊपर लीडर बनने नहीं देते, हम खुद लीडर हैं। समझ रहे हैं, हम खुद लीडर है, किसी और को हमारे ऊपर लीडर कभी बनने नहीं देंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हमारा लीडर तो प्रभु यीशु मसीह है, और मैं भी किसी और के ऊपर लीडर नहीं बनता, किसी को गुलामी में नहीं रखता। जो है सो है, प्रभु बढ़ाएगा और प्रभु आगे विजेता देगा। गॉड ब्लेस यू। किसी को गुलामी में मत रखो, वरना फंस जाओगे प्रभु जब न्याय करेगा। तो याद रखना, दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।